The next speaker is Birendra Prasad Bashya. One Thank you, second. Chairman, sir. Mr. Bashya, just I left one. Mr. Hegre, next speaker is you. You will be the next speaker, Mr. Hegre. Thank you, Chairman, for giving me the time. First of all, I'd like to congratulate Mr. Tiruchi Shiva for selecting this subject. Sir, I also want to congratulate Mr. Shiva for expressing his concern about the 10,000 species that is going to be extinct. He spoke of organic farming. He also said we can't think of a solution having met with an accident. So यहाँ पर बहन जिनका मेडन स्पीच हो रहा था, इन्होंने जड़ी बूटी के बारे में भी जिक्र की. तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बधाई देना चाहता हूँ. अभी तक आपके मंत्रालय में जो नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी है, अच्छा काम करते आया है. और जब तक एनबीए और PPVFRA, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट राइट्स एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी जो है, ये संस्था ये सब चीज़ का ख्याल अभी तक रखते आया है, आगे भी रखेगी. एक बात नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी के बारे में मैं और एक बात पर भी मैं बधाई देना चाह रहा हूँ. कुछ साल पहले जब हमारे कुछ यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट और वाइस चांसलर इंक्लूडिंग जो अमेरिका का मॉन्सेंटो के साथ कोई समझौता करने के लिए गए, तो आपका यूनिवर्सिटी, आपका नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी उन पर मुकदमा चलाए. तो इसलिए जो चीज़ आपका हाथ में है वो चीज़ आप कर सकते हैं. फ्रेंड्स, अभी इस डिस्कशन के लिए जो यहाँ पर लाइब्रेरी में जो हमको जो मटेरियल जो मिला है, जो इसमें जो ये जो हाउ कैन इंडिया कोप विद द क्लाइमेट चेंज इफेक्ट्स, इसके बारे में जो ये कह रहे हैं कि एन एडाप्टेशन अप्रोच इज द वे टू गो. फॉर दिस a big push must be given to the interlinking of rivers and the use of GM crops. अभी interlinking of rivers के बारे में by संजय सिंह जी अभी बोले हैं. ये climate change जो है ये रोकने के लिए resilience चाहिए सर. resilience विविधता को बढ़ाता है. GM crops सहने का शक्ति को घटाता है. GMHT क्रॉप्स विविधता को कम करता है और मोनोकल्चर को बढ़ाता है. और ये GM क्रॉप्स एक्चुअली ये स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए इसका क्लाइमेट चेंज पर इसका जो बुरी असर को देखते हुए मेरे पार्टी का नेता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसके विरोध में पहले का यूपीए के सरकार के समय में भी चिट्ठी लिखा और इस सरकार में भी चिट्ठी लिखे हैं. और दूसरा बात, ये जो दुनिया में जहाँ ये जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड जो है ये ज़्यादा यील्ड दिए हैं, वो उन देशों में कहाँ भी GM मस्टर्ड नहीं है. और GM सीड्स का कंपनी सरकार को यील्ड के बारे में और कीटनाशक फसल को छिड़काने का जरूरी नहीं, इस बात पर कई सरकार को गुमराह किया है. और if I had an inkling of the future at that time, BT cotton would not have been introduced in India. ये बात मेरे बात नहीं है. तत्कालीन कॉटन टेक्सटाइल सेक्रेटरी और उसके बाद उन्होंने देश के सबसे बड़ा पद पे आकर के रिटायर हुए, उन्होंने ये इस बात को उन्होंने कहा है. और सर ये चीज़ को हर्बिसाइड छिड़काना पड़ता है और इसके वजह से अमेरिका में सबसे ज़्यादा मुकदमा हर्बिसाइड ड्रिफ्ट डैमेजेस नाम से ये हो रहा है. और जो पड़ोसी किसान अपना पड़ोस के किसान के ऊपर ये किया है. और इस कारण से हम लोगों को ये सब चीज़ के बारे में ध्यान रखना चाहिए. और अंत में मैं मेरे बात एक करके समाप्त कर रहा हूँ कि सरकार GM क्रॉप्स पर कोई कदम उठाने से पहले, जैसे 2009 और 10 में
तत्कालीन एनवायरनमेंट मिनिस्टर जयराम रमेश ने देश के 7 जगह पे पब्लिक हियरिंग रखे हैं। इस सरकार को भी मैं निवेदन करता हूं, आप भी पब्लिक हियरिंग रखें। और जीएम क्रॉप्स में ये बताता हूं, जीएम क्रॉप्स ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं कर सकते हैं। नमस्कार। धन्यवाद श्री बीरेंद्र